Hello everyone, welcome to Online Pathshala. Today we will see NCERT Class 4 EVS Chapter 5 Anita and the Honey Bees. Let's start. This is a true story. ये जो स्टोरी दी गई है अनीता की वो बिल्कुल सच्ची स्टोरी है। अनीता कुशवाहा जो है कि स्टार गर्ल है। स्टार गर्ल एक प्रोजेक्ट है जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल्स जो कि पढ़ाई के माध्यम से, स्कूल जाने के माध्यम से अपने लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाती है उसके बारे में है। ठीक है, तो देखते हैं कि स्टोरी में क्या बताया गया है। माई नेम इज अनीता खुशवाहा। ये बताती है अनीता कि मेरा नाम अनीता खुशवाहा है। आई लिव इन बोचाहा विलेज। मैं बोचाहा विलेज में रहती हूँ। दिस इज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। बोचाहा विलेज जो है वो बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स। मैं अपने पेरेंट्स के साथ और 2 यंगर ब्रदर के साथ रहती हूँ। आई स्टडी इन कॉलेज। मैं कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ। बिसाइड्स स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रेन। आई ऑल्सो कीप हनी बीज। मतलब पढ़ाई के साथ साथ ये यंगर चिल्ड्रन को पढ़ाती भी है और हनी बी कीपिंग भी करती है, मतलब कि बी कीपिंग का काम करती है, मधुमक्खी पालन का काम करती है। ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी। ये सारा काम जो है एक साथ करना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है ना। हम लोग कई काम अगर एक साथ कर रहे होते हैं तो उसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए वो कहती है ये सारे काम जो है उसके लिए आसान नहीं है। When I was young, I used to spend all my time with my goats as they grazed for food. जब वो यंग थी यानी छोटी थी तो वो जो अपना पूरा टाइम बकरी को चराने में लगा देती थी। I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. वो हमेशा से स्कूल जाना चाहती थी, पर इनके जो अनीता के पेरेंट्स थे यानी मम्मी पापा जो थे उनको गर्ल्स का स्कूल जाने का आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मतलब वो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे, इसीलिए अनीता को स्कूल नहीं भेजते थे। A dream of school. One day I peeped into the school in our village. अनीता बोलती है एक दिन वो स्कूल जो कि गांव में था वहाँ झांकती है। I could not stay away. मैं दूर नहीं रह पाई। I silently went and sat down behind the children. वो शांति से गई और बच्चों के पीछे जा कर के बैठ गई। I felt so happy. मैं बहुत खुश थी। I went home and picked up courage to talk to my parents about going to school. और जब वो घर गई तो अपना सारा साहस जुटाई और अपने पेरेंट्स से यानी कि मम्मी पापा से बात की कि मैं भी स्कूल जाऊंगी। बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो। पर उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड। और उस दिन वो बहुत रोई। वन ऑफ द टीचर्स in my village explained to my parents why it is important to study. एक दिन उस गांव के कोई टीचर ने उसके मम्मी पापा को समझाया कि पढ़ाई करना कितना इम्पोर्टेंट है। The teacher told them that they would not have to pay anything for my education up to class 5. उस टीचर ने बताया कि क्लास 5 तक की पढ़ाई के कोई पैसे नहीं लगेंगे, मतलब क्लास 5 तक की पढ़ाई जो थी वो फ्री थी। The teacher said that it was the right of every child to go to school. टीचर ने बताया कि बच्चों का अधिकार है स्कूल जाना, मतलब पढ़ाई करना, स्कूल जाना वो बच्चों का अधिकार है। Somehow my parents agreed. किसी तरह से मेरे पेरेंट्स जो हैं वो एग्री हो गए, राजी हो गए। I started going to school. और मैं स्कूल जाना स्टार्ट कर दी। I did not get high marks. मुझे हाई मार्क्स नहीं मिलते थे, बट आई ऑलवेज आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस। पर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती थी। मतलब स्कूल में उसको बहुत ज़्यादा मार्क्स तो नहीं आते थे, पर वो हमेशा ही स्कूल में क्वेश्चंस बहुत पूछती थी अपने टीचर से। जो भी कन्फ्यूजन होता था वो अपने टीचर से पूछ लेती थी। स्टेइंग इन स्कूल। टाइम पास्ड एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5. कहती है समय बीत गया और जल्दी ही मैं क्लास 5 जो है वो कंप्लीट कर ली। आई न्यू डैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6. और वो जानती थी कि क्लास 6 में जो है उसे ज़्यादा खर्च करने होंगे।
मतलब कि क्लास 6 की पढ़ाई के लिए अब पैसे लगने वाले थे, क्योंकि क्लास 5 तक की पढ़ाई के पैसे नहीं लग रहे थे, वो फ्री थे, तो क्लास 6 से अब उसे पैसे लगेंगे। माई पेरेंट्स सेड डैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर। मेरे पेरेंट्स जो है वो कहते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम स्कूल जाना छोड़ दो, पर अनीता जो थी वो और पढ़ना चाहती थी। आई फाउंड अ वे टू डू दिस, और उसने ये काम करने के लिए, आगे स्टडी कंटिन्यू करने के लिए उसने रास्ता निकाल लिया। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रेन। अनीता बताती है कि वो यंगर चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दी। फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडीज़। और वो जो मनी उसे मिलते थे बच्चों के पढ़ाने के बदले, उससे वो अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती थी। वन स्वीट मेमोरी, एक प्यारी सी मेमोरी थी, इसकी याद थी जो कि वो शेयर करना चाह रही है। आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज इन माई विलेज ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रेन। उसे याद आता है कि कुछ बड़े लड़के जो थे उनके विलेज के, गांव के, वो भी छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे। दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, और उन्हें ये पसंद नहीं आया कि अनीता भी छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दी। दे स्टार्टेड टू स्कोल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रेन, और वो जो बड़े लड़के थे वो छोटे बच्चों को डांटने लगे, डराने लगे कि वो अनीता के पास पढ़ने ना जाया करे, सो डैट दे वुड नॉट कम टू मी। इस वजह से छोटे बच्चे अब अनीता के पास पढ़ने जाना बंद करने लगे। फॉर सम टाइम ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट टू स्टॉप कमिंग टू मी, और कुछ समय के लिए तो ऐसा हो गया कि 2 बच्चों को छोड़ के बाकी सारे बच्चे जो हैं इसके पास आना बंद कर दिए, अनीता के पास आना बंद कर दिए पढ़ाई करने के लिए। बट सून दे ऑल केम बैक बिकॉज आई यूज्ड टू टीच देम विद लव एंड केयर। पर जल्दी ही सारे बच्चे वापस आ गए अनीता के पास, क्योंकि अनीता जो है बच्चों को बहुत प्यार से और बहुत केयर करके ध्यान से पढ़ाती थी, उनकी अच्छे से देखभाल भी करती थी। Slowly, I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school. अब धीरे धीरे अनीता जो है बात करने लगी दूसरे पेरेंट्स से भी गांव में कि वो अपनी बेटियों को स्कूल जाना स्टार्ट। धीरे धीरे अनीता जो है अब बाकी के गांव के पेरेंट्स को समझाने लगी कि वो अपनी बेटियों को भी स्कूल भेजे। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क, और अनीता बताती है कि अनीता के जो पेरेंट्स थे, मम्मी पापा थे, वो भी अब अनीता की हेल्प करने लगे उसके कामों में। माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क सो डैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी, और मेरी मदर जो है वो घर के सारे काम करने लगती थी जिससे कि मुझे पढ़ाई करने के लिए और टाइम मिल जाए। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, अब अनीता कैसे स्कूल से बी कीपिंग का काम स्टार्ट करी उसके बारे में है। देयर आर मैनी लीची ट्रीज इन आवर एरिया। अनीता जिस एरिया में रहती है मुजफ्फरपुर में, वहाँ लीचियाँ बहुत फेमस है, वहाँ की लीचियाँ, तो वहाँ लीचियों के बहुत बागान हैं। तो ये कह रही है कि जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ बहुत सारे लीची ट्रीज हैं। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स, और हनी बीज जो होते हैं, मधुमक्खियाँ, वो लीची फ्लावर की ओर अट्रैक्ट होते हैं। मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी, और बहुत सारे लोग जो हैं बी कीपिंग का काम करते हैं और हनी जो होता है शहद, उसको कलेक्ट करते हैं। आई थॉट डैट आई कुड ऑल्सो डू दिस, अनीता सोचती है कि मैं भी ये कर सकती हूँ। आई जॉइंड अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस, सरकार के द्वारा एक कोर्स चलाया जा रहा था कि कैसे मधुमक्खी पालन किया जाए, तो वो कोर्स को अनीता ज्वाइन कर लेती है। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स, अनीता कहती है कि मैं सिर्फ एक अकेली लड़की थी जो एक कोर्स कर रही थी, मतलब कि और कोई भी लड़की नहीं थी, बस सिर्फ अनीता ही थी। During my training, I found that honeybees lay their eggs from October to December. और जब उसका कोर्स चल रहा था तब उसे ये पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर के महीने में हनी बीज जो है वो अपने अंडे देती है। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, और वो सबसे सही समय होता है बी कीपिंग के लिए। बिकमिंग अ बी कीपर, आई कम्प्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स। अब अनीता अपना बी कीपिंग का कोर्स कंप्लीट कर चुकी है।
बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क। पर अभी अनीता के पास पैसे नहीं है कि वो अपना वर्क स्टार्ट कर सके। आई कंटिन्यू टू टीच एंड विथ टाइम कुड कलेक्ट ₹500। और वो जो है अपना टीचिंग का काम, छोटे बच्चों को जो पढ़ाती थी उसका काम वो स्टार्ट रखती है और ₹5000 कलेक्ट करती है। विथ दिस मनी आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज। और उन पैसों से वो 2 बॉक्सेस खरीदती है जिस बॉक्स में हनी बी को रखा जाता है। इस तरह की पिक्चर में जो दिखाए गए इस तरह के 2 बॉक्सेस वो खरीदती है। ईच बॉक्स कॉस्ट ₹2000। मतलब हर एक बॉक्स का प्राइस जो है ₹2000 है और उसने 2 बॉक्सेस खरीदे, यानी कि 4000 के उसने 2 बॉक्सेस खरीद लिए। विद द रिमेनिंग मनी आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज। और जो ₹1000 और इसके पास बच गए उसके इसने शुगर खरीदे और मेडिसिन खरीदे, जो कि बी हाइव को क्लीन करने के लिए यूज होता है मेडिसिन। और शुगर से शुगर सिरप बनाया जाता है जो कि हनी बीज को चाहिए होता है। तो इस तरह से उसने ₹5000 के 2 बॉक्सेस और शुगर और मेडिसिन खरीद लिए। डेट वॉज इन सेप्टेम्बर। और वो सारे काम जो है उसने सितंबर में कर लिए थे। बाय दिसंबर आई हैड सो मैनी बीज दैट आई हैड टू बाय 2 मोर बॉक्सेस। और दिसंबर आते आते उसके पास बहुत सारे बीज हो गए क्योंकि बहुत सारे हनी बीज ने अंडे दे दिए, तो उसके पास और भी ज़्यादा बीज हो गए, तो इतने बॉक्सेस में नहीं आ पा रहे थे, 2 बॉक्सेस में नहीं आ पा रहे थे, तो इसने अब 2 और बॉक्सेस खरीद लिए। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग। और वो उसका पहली बार था तो वो अभी भी सीख रही थी कि बी कीपिंग कैसे करते हैं। मैनी टाइम्स द बीज वुड स्ट्रिंग मी एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट swollen। बहुत बार ऐसा होता था कि बी जो है वो डंक मार लेती थी, हाथ में, चेहरे में काट लेती थी, जिससे कि उसे सूजन हो जाता था, फूल जाता था। इट वुड पेन अलॉट। और बहुत दर्द करता था। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी। वो कैसे किसी और से कंप्लेन कर सकती थी। आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क। कहती है कि मैंने खुद ही डिसाइड किया था कि ये वर्क मैं करूँगी। तो अब बीज जो है उसे काट लेगी तो भी वो किसे कंप्लेन करेगी, किसी को नहीं कंप्लेन कर सकती है क्योंकि उसने खुद चूज करा है ये काम। द लीची ट्रीज कम टू फ्लावर इन फरवरी। लीची ट्री पे जो है फरवरी के महीने में फ्लावर आता है। आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्चार्ड। अनीता जो है अपने चारों बॉक्सेस को लीची के बगीचे के पास रख देती है। आई गॉट 12 kilograms ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स। 12 किलोग्राम यानी एक बॉक्स से मिलता है, तो उसके पास 4 बॉक्सेस थे तो उसके पास 48 किलोग्राम्स हनी इकट्ठा हुए हैं। आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट। और ये हनी को अनीता मार्केट में बेच देती है। दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीज। और ये जो है अनीता का सबसे फर्स्ट अर्निंग था जो कि मधुमक्खी पालन से उसके हुए थे। नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस। और अब जो है उसके पास धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 20 बॉक्सेस हो चुके हैं। एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज। अब अनीता बताती है कि हर दिन जो है वो साइकिल से कॉलेज जाती है। पिक्चर में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि लड़कियां जो है साइकिल से कॉलेज जा रही हैं। माई कॉलेज इज इन द टाउन। और अनीता का कॉलेज जो है वो शहर में है, टाउन में है। 5 किलोमीटर्स अवे। और गांव से 5 किलोमीटर दूर है। When I go to college, my mother prepared the syrup for the bees. My father looks after the bees and takes the honey out of the boxes. तो जब वो कॉलेज चली जाती है तो उसकी मदर जो है वो शुगर सिरप बनाती है बीज के लिए, और उसके पिताजी जो होते हैं वो बीज को जो है बॉक्सेस से निकाल करके हनी को कलेक्ट करते हैं। अनीता इज नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेज नियर बाय। अब अनीता जो है वहाँ के पास वाले गांव के लोग भी उन्हें जानने लग गए थे। सी गोज टू ऑल द विलेज मीटिंग्स एंड टॉक्स अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर एवरीवन टू स्टडी। और वो जो है गांव के हर मीटिंग में जाने लगी और इस चीज़ पे बातें करने लगी कि पढ़ाई करना कितना इम्पोर्टेंट है। समटाइम्स पीपल मेक फन ऑफ हर। और कभी कभी जो है लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं। बट अनीता नोज वॉट सी वॉन्ट्स टू डू। पर अनीता को पता है कि वो क्या करना चाह रही है। सी डज एग्जैक्टली वॉट सी वॉन्ट्स टू। और वो एग्जैक्टली वही करती है जो वो करना चाहती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसका मजाक उड़ा रहा है।
अनीता वॉन्ट्स टू बिकम अ होलसेलर। अनीता जो है वो एक होलसेलर बनना चाहती है, सो डैट सी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर हनी। और वो जो है विलेजर की हेल्प करना चाह रही है, गांव वालों की, ताकि उसे सही प्राइस मिल सके उसके हनी का। अब आगे देखते हैं। एवरी वी हाइव हैज वन क्वीन बी। तो मधुमक्खी के हर छाते में एक क्वीन बी होती है, सिर्फ एक रानी मधुमक्खी होती है। डेट लेज एग्स, और जो अंडे देती है। रानी मधुमक्खी का क्या काम है? अंडे देना। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव, और बहुत ही कम यानी कि कुछ ही मेल्स होते हैं जो कि हाइव में होते हैं। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बी, और ज़्यादातर जो बी होते हैं, मधुमक्खियाँ होते हैं, वो वर्कर बी होते हैं। दीज बीज वर्क ऑल डे, ये बीज जो हैं, मधुमक्खी जो हैं, पूरे दिन काम करते हैं। दे मेक द हाइव एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज, और वो जो छोटी छोटी मधुमक्खियाँ होती हैं, जिसको कि वर्कर भी कहा जाता है, वो हाइव बनाते हैं, छाते बनाते हैं, और जो बेबी बीज होते हैं उनकी देखभाल भी करते हैं। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर इन सर्च ऑफ नेक्टर, और ये फ्लावर के आसपास फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं और नेक्टर को ढूंढते हैं। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी, और वो नेक्टर इकट्ठा करके लाते हैं फ्लावर से और उससे हनी बनाते हैं। When one bee finds flower with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. और जब एक किसी बीज को फ्लावर मिल जाता है जिसमें नेक्टर होता है, तो वो स्पेशल तरह का डांस करते हैं, जिससे कि दूसरे बीज को भी पता चल जाता है कि वहाँ पे नेक्टर है। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव, जो वर्कर बीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हाइव के लिए, क्योंकि सारा काम कौन करता है? वर्कर भी करता है, और जो ज़्यादा काम करता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट वर्कर्स बी देयर वुड बी नाइदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। बिना वर्कर बीज के ना तो हाइव हो सकता है, ना ही कोई नेक्टर कलेक्शन हो सकता है। तो वर्कर बीज बहुत ज़रूरी है। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री। अगर वर्कर बी ना हो तो सारे बीज बाकी के जो हाइव में है वो भूखे रह जाएंगे। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर, और जो मेल बीज होते हैं उनका कोई स्पेशल रोल नहीं होता है जैसे वर्कर का होता है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।